रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, आज की बड़ी खबरों पर नजर डालना चाहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन की सूची अभी तक बीजेपी ने जारी नहीं की है। बीजेपी में लगातार मंथन और चिंतन का दौर जो है जारी है और आज इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही संगठन के पदाधिकारी, अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात आज मुख्यमंत्री की होगी। तकरीबन ये कह सकते हैं कि 16 में से 12 सीटों पर जो है नाम की सहमति बन चुकी है, लेकिन जिन सीटों पर नाम की सहमति नहीं बन पा रही है उसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर है। भोपाल से कृष्णा गौर का नाम है और इसके साथ ही इंदौर से रमेश मेंदोला का, लेकिन दोनों ही नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। भोपाल की जो गोविंदपुरा सीट है वो लंबे समय से बीजेपी के कब्जे में है और इस सीट पर बीजेपी के कई नेताओं की नजर है, क्योंकि यहाँ से पहले जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर चुनाव लड़ते थे और ऐसी स्थिति में उनके बाद ये सीट उनकी बहू कृष्णा गौर को गई। लेकिन अगर कृष्णा गौर महापौर का चुनाव लड़ती हैं तो 2023 में कहीं ना कहीं उन्हें जो है इस सीट से टिकट नहीं दिया जाएगा, ये अंदाजा कृष्णा गौर लगाती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात जो है पार्टी में कही है। लेकिन पार्टी की तरफ से उनके नाम को जो है दिल्ली से हरी झंडी दिलवाई जाएगी, क्योंकि कुछ दिन पहले जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, विधायकों के रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। आप जो अंतिम पंक्ति का बैठा कार्यकर्ता है, जो लगातार पार्टी के लिए मेहनत करता है, उन्हें जो है टिकट दे, भले ही हम चुनाव हार जाएं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि भोपाल, इंदौर को लेकर क्या स्थिति बनती हुई नजर आएगी। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर से दो दिग्गज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में जो है सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से ग्वालियर की सीट पर भी पैच फंसा हुआ है। लगभग ये माना जा रहा है कि माया सिंह को जो है मैदान में उतारा जा सकता है। माया सिंह 2018 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व कैबिनेट की मंत्री माया सिंह रही हैं। ऐसी स्थिति में नरेंद्र सिंह तोमर की भी बेहद ही खास रही हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी माया सिंह है, तो माया सिंह को जो है मैदान में बीजेपी उतार सकती है। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने एक अन्य और नाम जो है कोर ग्रुप की बैठक में रखा था, लेकिन दोनों ही दिग्गज नेताओं की आपसी सहमति की वजह से ग्वालियर के नाम पर भी पैच फंसा हुआ है। जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर से 3 नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे तो कब तक जो है बीजेपी अपने महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती है। लेकिन लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज देर शाम रात तक जो है बीजेपी तकरीबन 12 से अधिक महापौर के नामों का ऐलान कर देगी। ठीक है। और कुलभूषण, क्योंकि जो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो भी दिल्ली दौरे पर रहेंगे, तो इस दौरान क्या कुछ एक्टिविटीज उनकी रहने वाली है, उस पर भी आपके द्वारा नजर डालना चाहेंगे। और दूसरा कि जो लिस्ट की आपने अभी बात कही है, हालांकि 3 सीट्स पर अभी पेच फंसे हुए हैं जिसका जिक्र अभी आपने किया, जो लिस्ट है वो भी उनके आने पर ही उजागर हो पाएगी, तो इस पर प्रकाश डलवाना चाहेंगे आपके जरिए। देखिए, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हो चुकी है। लगातार प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंथन कर रहे हैं, लेकिन फाइनल जो सूची है वो दिल्ली तैयार करेगा। दिल्ली जो पैनलों का नाम है वो पहुंच चुका है मुख्यमंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री संगठन के पदाधिकारी केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जो है शाम तक या रात तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। मैंने जिस प्रकार से बताया कि विधायकों को टिकट नहीं देने की बात कही गई थी महापौर इलेक्शन में, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने तकरीबन ये कह सकते हैं कि 3 विधायक और 1 विधायक की धर्मपत्नी को मैदान में उतारा है, जिसमें से इंदौर में कांग्रेस ने संजय शुक्ला, ग्वालियर की अगर बात की जाए तो विधायक सतीश सिकरवार की धर्मपत्नी सिद्धार्थ कुशवाहा को 17 से मैदान में उतारा और इसके साथ ही भोपाल से महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
तो कैसे कांग्रेस को टक्कर यहाँ पर बीजेपी दे, इसको लेकर जो है कृष्णा गौर, क्योंकि पूर्व में महापौर रह चुकी हैं, ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है, बाबूलाल गौर खुद पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं, उनकी बहू कृष्णा गौर है। गोविंदपुरा में विधानसभा चुनाव में जब चुनाव होते हैं, संपन्न होते हैं, तो जो लीड का अंतर रहता है बीजेपी कांग्रेस का, वो तकरीबन 40 से 50 हजार का अंतर रहता है। तो ऐसी स्थिति में महापौर के रूप में जो है कृष्णा गौर को मैदान में बीजेपी उतार सकती है। संजय शुक्ला को इंदौर में टक्कर देने के लिए रमेश मेंदोला को जो है बीजेपी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने संजय शुक्ला को मैदान में उतारा है और संजय शुक्ला लगातार जो है आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। संजय शुक्ला एक ऐसा नाम है इंदौर के लिए जो हमेशा समाज सेवा के रूप में आगे रहता है। कोई भी व्यक्ति संजय शुक्ला के पास पहुंचता है तो वो उनकी मदद जरूर करते हैं, और कोविड के दौरान भी कई बार उनकी यही तस्वीर सामने आई। अब ऐसी स्थिति में संजय शुक्ला को टक्कर कैसे दे, क्योंकि भोपाल और इंदौर की हम बात करें तो ये नगर निगम की वो सीटें हैं जो लगातार स्वच्छता के मामले में इंदौर 5वीं बार रैंक में पहले स्थान पे रहा है, और इंदौर भी दूसरे तीसरे स्थान, माफ कीजिएगा, भोपाल भी दूसरे तीसरे स्थान पे रहता है। तो इंदौर और भोपाल सीट, ग्वालियर और जबलपुर सीट बीजेपी के झोली से ना जाए, इस पर बेहद ही विचार किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश की जो 16 नगर निगम सीटें हैं वो बीजेपी के कब्जे में हैं। तो कहीं ना कहीं कैसे उन सीटों को दोबारा बचाया जाए, इसको लेकर यहाँ पर लगातार जो है मंथन और चिंतन किया जा रहा है। और आज दिल्ली में मुलाकात के बाद वरिष्ठ नेताओं की, उसके बाद जो है बीजेपी अपने लिस्ट जारी कर देगी। नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए तो आज कांग्रेस तकरीबन पार्षदों के नाम का ऐलान कर सकती है। 40 से अधिक जिलों के जो प्रभारी हैं उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो पार्षदों का बायोडाटा है वो सबमिट कर दिया है। कल देर रात भी दिग्विजय सिंह के निवास में भोपाल के 85 वार्ड के पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी, और लगभग आज जो है भोपाल सहित कई जिलों के पार्षदों के नाम का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।